अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक बार फिर आप लोगों का अरबिक क्लासेस के अंदर इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे, समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों, आज के क्लास में हम एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे कि अरबिक हरूफ को यानी हरूफ तहज्जी को जोड़ करके आपस में किस तरीके से अल्फाज बनाते हैं या लफ्ज़ बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे अर्रहमानो। वाइट बोर्ड की तरफ देखो, ये क्या है बच्चों? अलिफ ज़बर आ। ये क्या है? लाम साकिन या लाम साइलेंट। ये क्या है? लाम से क्या मिला है? रा। रा मुशद्दद, रा पे तशदीद है और फतहा है यानी ज़बर है। ये क्या हो गया? और कायदा है कि जब रा मुशद्दद हो और लाम आए उससे पहले अर्रहमान में, तो कायदा है कि अर्रहमान में लाम क्या है? साइलेंट है। ये क्या है बच्चों? हा साकिन। और हा में क्या है? मीम। मीम पे क्या है? और उसके बाद क्या मिल गया है? नून। नून पे क्या है? पेश। क्या हो गया? अर्रहमानो। हिज्जे कैसे करेंगे? अलिफ रा ज़बर अर। अर में ये जो लाम है, आधा लाम, ये साइलेंट है, ठीक है, साकिन है। अलिफ रा ज़बर अर। रा हा ज़बर रह। ये रा और हा आपस में मिल जाएंगे चूंकि हा पे साकिन है। मीम खड़ा ज़बर मा। नून पेश नो। क्या हो गया? अर्रहमानु। एक बार फिर हिज्जे करें। अलिफ रा ज़बर अर। रा हा ज़बर रह। मीम खड़ा ज़बर मा। नून पेश नो। क्या हो गया? अर्रहमानु। कायदा है ये लाम जो है ये साइलेंट है, ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट रा पढ़ा जाएगा। अलिफ रा ज़बर अर। और कायदा ये भी है कि जिस हर्फ पर तशदीद दाखिल हो उसको वो तशदीद डबल कर देता है। चूंकि रा पे तशदीद दाखिल हुआ है तो ये 2 मरतबा पढ़ा जाएगा रा। अलिफ रा ज़बर अर। रा हा ज़बर रह। चूंकि हा साकिन है तो रा हा में मिल जाएगा, ठीक है, रा मुतहर्रिक हा में मिल जाएगा। रा हा ज़बर रह। मीम खड़ा ज़बर मा। नून पेश नू। क्या हो गया? अर्रहमानु। सब लोग पढ़ो, क्या हो गया? अर्रहमानु। ये क्या लिखा है बच्चों? अर्रहमानु। असल में ये अलिफ है, फिर लाम साइलेंट है, अलिफ ज़बर, अलिफ पे ज़बर है और लाम साइलेंट है, फिर रा पे तशदीद है और ज़बर है। हा साकिन है, मीम पे खड़ा ज़बर है और ये नून पे पेश है। तो ये क्या हो गया? लाम नहीं पढ़ा जाएगा, लाम साइलेंट है अर्रहमान में। डायरेक्ट रा में अलिफ मिलेगा। अलिफ रा ज़बर अर।
चूंकि रा पे तशदीद है तो रा एक बार और पढ़ा जाएगा। रा हा ज़बर रह, मीम खड़ा जबर मा, नू पेश नो, क्या हो गया? अर्रहमानु। ये क्या है? मिला करके जब लिखेंगे, इन हुरूफ को मिला करके एक अल्फाज बना है, इस तरीके से अल्फाज बना है, अर्रहमानु। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब हम सीखेंगे अर्रहीमो। अर्रहीमो किन किन हुरूफ से मिल करके बना है और उसको हिज करने का तरीका और रवानगी के साथ पढ़ने का तरीका भी आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोग गौर से पहले सुनोगे, देखोगे, फिर समझने की कोशिश करोगे। ठीक है? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? आधा लाम साइलेंट। ये क्या है? रा पे क्या है? और क्या है? जबर है। ये क्या है? हा पे क्या है? ये क्या है? या है। अगर एक नुक्ता होता तो बा हो जाता, दो नुक्ते मैंने रखे हैं। ये क्या है? या पे साकिन। और ये लास्ट में क्या है? मीम पे क्या है? पेश। ये क्या हो गया? अर्रहीमो। क्या हो गया? अर्रहीमो। अलिफ रा ज़बर अर, रा ज़बर रा, हा या ज़ियर ही, मीम पेश मो, अर्रहीमो। अलिफ रा ज़बर अर, रा ज़बर रा, हा या ज़ियर ही, मीम पेश मो, अर्रहीमो। असल में ये किन हुरूफ से मिलकर के बना है? अलिफ ज़बर आ, लाम साकिन या साइलेंट, रा पे तशदीद, हा पे ज़ेर, या पे साकिन, मीम पे पेश। अर रा ही मो। अर्रहीमो में अलिफ लाम रा हा या मीम मिल करके अर्रहीमो बना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम मालिके या मालिको समझेंगे किस तरीके से लिखा गया है और किन किन हुरूफ से मिलकर के मालिको बना है। ये क्या है बच्चों? आधा मीम खड़ा जबर मां। ये क्या है? आधा लाम ज़ियर ली। ये क्या है? पूरा क्या हो गया? मीम खड़ा जबर मा, लाम ज़ियर ली, का पेश कू, मालिकू। असल में ये है, ये खड़ा जबर क्या है? असल में वो अलिफ है, एक अलिफ है, शॉर्टकट में लिख देते हैं उसको। मीम अलिफ जबर मा, लाम ज़ियर ली, का पेश को। असल में ये है मालिको। मीम खड़ा जबर मा, लाम ज़ियर ली,
कापेस्कू मालिकू। असल में क्या है, मीम अलिफ ज़बर मा लाम ज़ेर ली कापेस्कू मालिकू। यहाँ ये जो खड़ा है ये कायदा है अरबिक का, जब मिला करके लिखेंगे लफ्ज़ बनाएंगे तो ऐसे कहीं खड़ा लिख देंगे, ये अलिफ के बराबर है खड़ा, एक अलिफ के बराबर, ठीक है ना। लाम को ऐसे आधार लिख देंगे, फिर काफ को लाम में मिला देंगे। कैसे बना है देखे आप लोग, ये हरूफ ये चारों हरूफ 1 2 3 4 चारों हरूफ मिल करके कैसे एक लफ्ज बन गया है मालिको। मालिको मतलब मालिक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्या है, या है, या पे क्या है, जबर है। और ये क्या है, वा पे क्या है, साकिन। ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, ये वाव जबर यौ यौ। मीम पे क्या है, क्या हो गया, ये तीनों मिलकर के क्या हो गए, यौ मी। ये वाव जबर यौ मीम जेर मी, यौ मी। ये क्या है, ये क्या है, ये अलिफ है, अलिफ साइलेंट, और ये लाम साइलेंट। और ये क्या है, रा नहीं है, दाल है, दाल। दाल पे क्या है, तशदीद और जेर है। और ये क्या है, या साकिन है। या साकिन में ये क्या मिल गया, नून जेर नी। अब पूरा मिल करके पढ़ो तो क्या हो गया, यौमिद्दीन। ये वाजबर यौ मीम दाल जियर मिद, दाल या जियर दी, नून जियर नी, यौमिद्दीन। इसको हिज्जे करो, ये वाजबर यौ मीम दाल जियर मिद, दाल या जियर दी, नून जेर नी, यौमिद्दीनी। ठीक है, असल में ये है या जबरिया वाव साकिन यौ मीम ज़ेर में, अलिफ लाम इधर दोनों साइलेंट, दाल पे तशदीद और ज़ेर, या साकिन नून ज़ेर नी। असल में यौमिद्दीन ऐसे है, इतने अल्फाज मिले हैं, लेकिन जब मिला करके अल्फाज बनाएंगे तो अरबी के कवायद के हिसाब से इस तरीके से आधे आधे हरूफ जुड़ करके इस तरीके से अल्फाज बनते हैं। ये वा ज़बर यौ मीम दाल ज़ेर मिद, दाल या ज़ेर दी, नून ज़ेर नी, यौमिद्दीनी। इधर भी वही है, यौमिद्दीनी। समझ में आ गई बात, ठीक। आगे देखो, खामोशी अख्तियार करो। ये क्या है बच्चों, और ये क्या है, ये इसको हा बोलते हैं, दुई चश्मिया हा। ये क्या हो गया, दोनों मिलके इह इह। और ये क्या है, दाल ज़ेर दी। ये क्या है, नू अलिफ ज़बर ना। ये क्या हो गया, दोनों मिलके। और ये क्या है, और ये
ये दोनों लाम, अलिफ साइलेंट लाम साइलेंट लाइन। और ये क्या है? स्वाद पे क्या है? और ज़ेर। और ये क्या है? रा अलिफ ज़बर रा। ये रा ज़बर रा है और ये अलिफ साकिन है। ये क्या है? ता ज़बर ता। पूरा मिल करके क्या हो गया? शाबाश, इहदिना सिराता। कैसे? हिज करो इसको, अलिफ हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, नू अलिफ ज़बर ना, इहदिना। लेकिन हम इसको अस्सिरात में मिलाएंगे तो ये अलिफ लाम साइलेंट कर देंगे, डायरेक्ट स्वाद में मिलेगा कायदे के हिसाब से। नू अलिफ स्वाद ज़बर नस, स्वाद ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, ता ज़बर ता, इहदिना सिराता। इहदिना का मतलब होता है अल्लाह हमें हिदायत दे, अस्सिराता यानी रास्ते की, आगे है सिरातल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की हिदायत। ठीक है, आप लोग पढ़ लिए। असल में ये है अलिफ हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ लाम साइलेंट, स्वाद पे तशदीद, तशदीद के साथ ज़ेर, इहदिना सिरा। उसके बाद रा अलिफ ज़बर रा, ता ज़बर ता, इहदिना सिराता, इहदिना सिराता, इहदिना सिराता। अब इनको जब मिला करके लिखा गया तो इस तरीके से शक्ल बनी, तख्ती हो करके, टुकड़े टुकड़े कट कट करके अल्फाज इस तरीके से बने हैं इहदिनस सिराता। लेकिन आप लोग कहीं भी ये जो पूरे हुरूफ हैं अगर आधे में लिखे जाएं तो उसको अपने एसेंस से समझ जाओ। मिसाल के तौर पे ये हा है और ये हा है, अगर जो लिखा जाएगा तो इस तरह नहीं लिखा जाएगा, अरबी में ऐसे लिखा जाएगा शुरू में। ठीक है, और ये दाल है तो हा से दाल मिला तो दाल की शक्ल तो तकरीबन वही है। ये आधा नून है, ये अलिफ है, नून में मिल गया, ये अलिफ है ना, ये अलिफ लाम साइलेंट है, ये क्या है? अलिफ है, ये हा है, ये दाल है, ये नून है, ये अलिफ लाम साइलेंट है। ठीक है, ये स्वाद है, ये रा है, रा थोड़ा अच्छे तरीके से बना दूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रा इस तरीके से भी रहता है। ठीक है, और ये अलिफ है, ये त्वा है। देखो स्वाद पूरा है, आधा स्वाद यहाँ पे अगर इस तरीके से देखो तो समझ लो वो स्वाद है। ठीक है, रा तो अपनी जगह पे रा है, ये नून है, एक सोसा है, उसके बाद एक नुक्ता है तो नून है। समझ में आ रही बात? तो क्या हो गया पूरा? इहदिना सिराता, अलिफ हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, नू अलिफ ज़बर ना, इहदिना। ये अस्सिराता है, ये अलिफ लाम इसमें साइलेंट हो जाएगा, नू अलिफ सा ज़बर ना, स्वाद ज़ेर से, रा अलिफ ज़बर रा, ता ज़बर ता, इहदिना सिराता। यहाँ पर भी इहदिना सिराता। समझ में आ रही बात? कुछ आसानी पैदा हो रही है समझने में? ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। आगे क्या है? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आइंदा असबाक में आप लोग थक गए होंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह मज़ीद अरबिक क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑन टाइम नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।